बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 18 नवंबर 2023 बरोज़ हफ्ता तकरीबन 10 बजे के करीब मरीख यानी मंगल वो लिब्रा से ट्रांजिट करके स्कॉर्पियो में दाखिल हो जाएगा, यानी बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि में। जैसा कि आप जानते हैं लिब्रा में बिल्कुल वो उसकी हालत कोई इतनी मजबूत नहीं थी, वहाँ पे जाके वो बोबाल का था। यहाँ पर आकर उसका अपना हाउस है, अपना घर है। मंगल के 2 डिपार्टमेंट हैं, यानी मरीख के ज़ोडिएक का पहला हाउस यानी हमल, जिसे एरीज और मेष राशि भी कहते हैं, जो बाकायदा फायर हाउस है, और दूसरा हाउस जो वाटर साइन है, जो स्कॉर्पियो है इसका। मंगल 8वें घर में बहुत ताकतवर और मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल बड़ा भाई भूमि जिसे कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ज़मीन, इंसान की एनर्जी, कुव्वत इरादगी, यहाँ तक कि इंसानी जिस्म में जो चलता हुआ खून है वो भी मंगल से रिलेटेड है। इसे बाकायदा सिपा सलार का दर्जा दिया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और ये जितनी भी आपके ये पुलिस महकमा, इंटेलिजेंस के ये सारे जितने भी काम अदारे हैं, ये सारे मंगल के मतहत आते हैं, सिवाय अदालती निज़ाम निकाल के। बुर्ज अकरब में मरीख का जौन सा बिल्कुल स्वभाव बदल जाता है, वाटर साइन है, वो फायर हाउस नहीं है। जैसे ये 18 नवंबर को बुर्ज अकरब में दाखिल होगा तो विशाखा नक्षत्र में काम करेगा, जिस तरह मालक बाकायदा जुपिटर है जो उसका दोस्त है। 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये विशाखा नक्षत्र में रहेगा। 21 नवंबर को ये बाकायदा अनुराधा नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा, जिसका मालक ज़ोहल है। ज़ोहल इसका बाकायदा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये अनुराधा नक्षत्र में रहेगा और 4 दिसंबर को ये ज्येष्ठा नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा, जिसका मालक बुध है। और 27 दिसंबर तक ये बाकायदा बुर्ज अकरब में रहेगा। 27 दिसंबर को ये बुर्ज अकरब से ट्रांजिट करके बुर्ज कौस में चला जाएगा। अब यहाँ पर आकर मंगल मजबूत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक जैसे ये जुपिटर के नक्षत्र में काम करेगा, यानी विशाखा नक्षत्र में काम करेगा, वहाँ पे जाके इसकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन जैसे ही ये अनुराधा नक्षत्र में जाएगा, वहाँ पर जाकर कुछ जोन से मामला को ख़राब हो सकते हैं। एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर आगे चल के मैं बिल्कुल बताता हूँ ये 12 बुर्जों को अपना क्या फल देगा। 11 और 12 दिसंबर को बाकायदा कमर तरह कर्ब लगेगा, वहाँ पे सूरज भी होगा, अमावस भी जहाँ पे लगेगी। ये जो तो 2 तरीक़े हैं, ये बड़ी जौन सी अहम तरीक़े हैं। और उसके बाद बाकायदा 17, 18, 19 दिसंबर यहाँ पे जाके वो ज़ोहल के साथ जैसे ही मून का कंजक्शन बनेगा, वहाँ पर विष योग बनेगा और मंगल की चौथी नज़र जौन सी ज़ोहल पर पड़ेगी। मंगल की चौथी और 8वीं नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं होती। 7वीं नज़र तो हर प्लैनेट पर होती है, लेकिन चौथी और 8वीं नज़र इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और ये सैटर्न पर अपनी चौथी नज़र बिल्कुल पड़ेगी इसकी। यहाँ पर आकर कुछ जौन से मामला ख़राब होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये 12 बुर्जों पे अपना क्या असर देगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल वालों की। बुर्ज अमल वालों के लिए एक तो ज़वाजी ज़िंदगी में जो खलल पड़े हुए थे उसमें काफ़ी जो उनसे सूदगी आएगी। अल्लाह की मेहरबानी से बिज़नेस में जो चीज़ें रुकावटें बनी हुई थी वो बेहतर होंगी। मंगल 8वें घर में जाने से, चाहे वो 8वें घर में है, लेकिन अपने घर का है। अपने घर का मतलब क्या है, आप जितना अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पर चलेंगे, जितने अपनी कुव्वत इरादगी पैदा करेंगे, अपने फैसलों में जो उनसा तख़ीर नहीं करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता चला जाएगा। ख़वातीन को ख़ास तौर पर जिनको कोई यूट्रस का प्रॉब्लम था या कोई डॉक्टरों ने कोई ऑपरेट वगैरह के लिए कहा हुआ था, उनके लिए बिल्कुल अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ऑपरेट की तरफ जाते हैं तो बाकायदा आपको जो सा उसमें कामयाबी बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मैं बुर्ज अमल वालों को कहूँगा कि 11 और 12 दिसंबर को ज़रा एहतियात कीजिएगा
और 17, 18, 19 दिसंबर को भी जो सा आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने किसी किस्म का शेयर मार्केट में रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, ना किसी से कोई आस उम्मीद या किसी किस्म का आपने जो सा बैरून मुल्क के सफ़र के भी जो सा अगर आप किसी बिजनेस के हवाले से भी जाना चाहते हैं तो उसको ज़रा डिले कर दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला जो उनसे ठीक रहेंगे। अब बात करेंगे बुर्ज सौर यानी बिरक राशि की, टॉरस की। आपके साथ में घर में मंगल यहाँ पर आकर कुछ प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ज़िंदगी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। बिजनेस में कोई किसी किस्म की आपने जज्बाती को अपने जज्बात से काम लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी आपके मामला अगर कोई पेचीदगी की तरफ नज़र आते हैं तो उसको मिल बैठ के जो है उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा सबसे जो अहम बात यह है वो ये है कि बिल्कुल आपके जो है 10वें घर में ज़ुहल है, उस पर मंगल की चौथी नज़र पड़ेगी। अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपनी सोशल एक्टिविटी में किसी किस्म का भी जो सा गफलत का मुजाहरा मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब बुर्ज जोज़ा की बात करें तो उनके छठे घर में बकायदा छठे घर में मंगल जो सा बहुत अच्छा होता है, सेहत के हवाले से बहुत अच्छा। आपके जो सा मुहालत बिल्कुल आप 2 कदम नहीं 3 कदम नहीं 100 कदम पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि आपके रोज़गार में जो सा काफ़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी और आप उसमें अपने आप में ज़्यादा जो सा एनर्जी जो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, वो आगे से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो सा वो बढ़ेगा। हाँ, ज़रा मामू के ख़ानदान से ज़रा लेन देन के मामला में ज़रा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और जादू टूने के जो वहम में मुब्तला है वो बिल्कुल अपने दिमाग को छटक दें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कोई जादू टूना नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। अगर है भी तो खुद ब खुद जो सा वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, या कोई ऐसे आपके जो सा कुछ आसार पैदा होंगे या कुछ ऐसे मामला आपके साथ पेश आना शुरू हो जाएंगे या कुछ ऐसे वसीले बनेंगे जिससे ये जो उनसे खराफात है ख़त्म होंगे। अब बुर्ज सरतान की बात करें, कैंसर की चौथे घर की, तो उनके 5वें घर में मंगल, चौथे घर में जो बकायदा बदसकूनी और रेनोवेट के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब थी और घर में काफ़ी माहौल तनाव में था, वो चीज़ें जो उनसी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, 5वें घर में ज़रा औलाद के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा और इंशाअल्लाह ताला जो प्रेगनेंट ख़वातीन उनको अल्लाह की मेहरबानी से जो है खुदा जो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये औलाद नरीना की खबर भी आपको मिल सकती है। और बच्चों की तलीम के हवाले से जो है अब यही बेहतर और सुनहरी मौका कि जितना वो उनको इन पर आप जितना आप उनको एतमाद में लेके चलेंगे उतना उनके फ्यूचर के लिए बेहतर होता चला जाएगा। बुर्ज असद की बात करें तो चौथे घर में मंगल बकायदा इसकी जो सी नज़र है वो चौथी नज़र 7वें घर पे पड़ती है। तो ज़रा ज़िंदगी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलेगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है इसमें, और कुछ जो आपकी पेमेंटें रुकी हुई थी या कुछ मामला रेनोवेट के हवाले से या बाकायदा कोई कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो चीज़ें जो थी और जुडिशली के मामला में जो चीज़ें आपके लिए बाकायदा कोई रुकावटें खड़ी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। और यहाँ पर आकर एक बात जो है मंगल आपके बाकायदा 10वें घर को देखेगा 7वीं नज़र। हाँ, अपनी ज़रा रेपुटेशन का ज़रा ख़ास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा और दोस्तों के साथ किसी किस्म का कोई मजाक या कोई बहस मुबाशरे से ज़रा अवॉइड कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब बुर्ज सुंबला की बात करें, छठे घर की बात करें, बिरगो की बात करें, तीसरे घर में, यहाँ पर आकर आपको मेहनत तो करवाएगा लेकिन इसका रिजल्ट आपको बड़ा पॉजिटिव देगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आपकी गुफ्तगू में जो उनसे थोड़ा सा जारहाना जो अंदाज बिल्कुल आप अपनाने जा रहे हैं और ये भी बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। खाना माल पे बिल्कुल मंगल था जो निकल चुका है। और आपके बाकायदा एक बात जो माली अखराजात बहुत ज़्यादा थे, पेमेंटों में जो रुकावटें खड़ी हुई थी या लेन देन के मामला में बहुत ज़्यादा जो दर्द सर बनी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि, बिल्कुल ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा खलल था और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे उनके लिए तो फूंक को कदम रख रहे थे। मुझे यहाँ तक के फ़ोन को कॉल मसूल हुई कि हमने तो बहुत ज़्यादा परहेज़ कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई मामला या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो उनसी माजी के कुछ ऐसे बीती हुई बातें जो जहन में आती हैं तो ब्लड प्रेशर जो उनसा बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है मैं उनको जो रेमेडी बताता था उससे कोई फ़र्क तो पड़ता था और ये जो दरूद पाक पढ़ने को बिल्कुल बताता था। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेगा 18 तारीख को बिल्कुल आपके जो सा ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक होंगे और जहनी तनाव भी आपका जो सा वो ख़त्म होगा। ज़िंदगी ज़िंदगी में भी जो चीज़ें जो डिस्टर्ब कर रही थी वो भी ख़त्म होगी। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल अब आपका स्टैंडर्ड केतु भी निकल चुका है, जुपिटर 7वीं नज़र आपको बहुत ज़्यादा जो सा वो अब
इसका फल मिलने वाला है। दूसरे घर में मंगल के आने से बाकायदा यहाँ पर आकर जो सा कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएगी। आप जारहाना जो सा आप भी अंदाज जो सा अपनाने जा रहे हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज बिल्कुल आपके लिए जो सा कारगर साबित होंगे। और यहाँ तक कि कुछ अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी बहुत ज़्यादा आपके पास आएंगे। हाँ, ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी आपकी जो पेमेंट रुकी हुई थी वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, 11 और 12 तारीख दिसंबर को खर्चा आपको पड़ेगा, लेकिन आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी। और 17, 18, 19 तारीख को अपने जोन से आपने ख़ास तौर पर जहाँ पर विष योग लगेगा, मंगल की चौथी नज़र पड़ेगी, तो एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने जज्बाती मामला, लव अफेयर के मामला में किसी किस्म की भी जोन से आपने बिल्कुल जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ उड़ती उड़ती अफवाहें जोन से आपकी झोली में गिरने की कोशिश करेंगी कि आपके ज़िम्मे पड़ सकती हैं, लेकिन आपने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बाकी इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतर रहेंगे। अब बुर्ज अकरब की बात करें, स्कॉर्पियो की बात करें, तो मंगल चाहे उनके छठे घर का मालिक है, लेकिन अपने लगन का भी मालिक है। बिल्कुल आपके घर में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला आपके जोन से मामला जो काफ़ी जो एक रुके हुए थे मामला, चाहे वो जुडिशरी के मामला थे या पुलिस महकमे से कोई आपके रिलेटेड कोई आपके कोई केस वगैरह थे, वो चीज़ें जो सी आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन घर के मामला को ज़रा देखभाल कर चलिएगा, ख़ासतौर पर वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर आकर मंगल बिल्कुल आपको अग्रेसिव नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि मंगल जो सा यहाँ पर आकर उसका स्वभाव बदल जाएगा मरीक का, वो बाकायदा जो सा वाटर साइन में है। जितना आप जो सा डीपली जाके सोचेंगे, जितना डीप दूर अंदेशी से काम लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, एक बात, रोजगार के मामला में आप जो सा को नई चीज़ें जो सी मुतारफ कराने जा रहे हैं, वो जो खास तौर पर जिनका ट्रेड का काम है, इलेक्ट्रीशियन का जिन का काम है, इंजीनियर है, उनके लिए जो सा ये मंगल बाकायदा मरीख उनको बिल्कुल फ़ायदा देगा। अब बुर्ज कौस की बात करें, सेजिटेरियस की बात करें, 12वें घर में मंगल, बड़े भाई से ज़रा ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन 12वें घर में आकर मंगल अपने घर पर यहाँ पर आकर बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। और रात के मामला में कुछ खर्चा आपके पड़ सकते हैं, लेकिन उन खर्चों को वो आगे चल के जो सा वो खर्चे आपको बिल्कुल नहीं, आप उस पर अफसरदा होंगे कि आप पछतावे पे जाएंगे। वो खर्चे बिल्कुल आप उनकी तालीम के हवाले से जो सा खर्चा पड़ सकता है। और दूसरा बात है कि दोस्त जो सा वो आपसे को कर्जा वगैरह बिल्कुल को मांग सकता है, को कर्जे का तकाजा कर सकता है। तो बाकी वो आपके इंशाअल्लाह ताला बिजनेस के हवाले से मामला ठीक रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। अब बात करें बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की, उनके 11वें घर में मंगल, 11वें घर में कोई भी प्लैनेट है वो अगर वो अपने घर का आता है तो सोने पे सो। यहाँ पर अगर आपकी कोई ज़मीन और जायदाद के कोई प्लॉट के हवाले से कोई आपने कोई याद समीद या कोई आपने कुछ सेविंग करी हुई थी, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरी मौका। बिल्कुल यहाँ पर अपना जो सा ज़मीन पर जो सा प्लाट पे या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पेपर वर्क ज़रा चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, बिरून मुल्क का आपका सफ़र पड़ सकता है। और यहाँ तक कि बड़े भाई से जो विरासत के हवाले से जो चीज़ें जो सी हैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, वो अब राय रास्त पर आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, जो पुलिस महकमे में कैप्रिकॉर्न वाले रिलेटेड हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं बाकायदा उनके जो महकमे में कोई लिटिगेशन के मामला थे या कोई बाकायदा कोई प्रमोशन के मामला जो रुके हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको 27 दिसंबर तक जो सा आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। अब एक्वेरियस की बात करें, 11वें घर की बात करें, तो मंगल 10वें घर में, मंगल 10वें घर में आर्जी तौर पर उच्च राशि का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चौथी नज़र ज़रूर आप पर पड़ेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप जो सा एक नुकसान की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि देखिए सैटर्न भी अपने घर में है, सैटर्न अपने घर में है, आप ऊपर से वो डायरेक्ट है। आप जितना अपने आप का अपने तजर्बात की बिना पर अपने आप को लेकर चलेंगे, जितना अपने आपको मैच्योर होकर चलेंगे, आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। 10वें घर में मंगल जो सा ये बिल्कुल आर्जी तौर पर उच्च राशि का तो होता है, लेकिन यहाँ पर आकर कोई भी ज़रा गलती करेंगे, जज्बात में आने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, प्रॉपर्टी के हवाले से, जुडिशरी के मामला में, कंस्ट्रक्शन के मामला में, और यहाँ तक के बाकायदा जिनका कॉपर का काम है, ये सुर्ख अजनास का काम है, उनके लिए जो उनसे 11 और 12 दिसंबर, 17, 18, 19 दिसंबर, इन तारीखों में ज़रा अपने बिज़नेस के मामला में ज़रा देखभाल कर चलिएगा। और ख़ानदान में बुज़ुर्गों का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा, यही आपके लिए बेहतर है। 12वें घर की बात करें, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस यानी
मेन राशि बुर्ज हूत पाइसिस, आपके बकायदा 9वें घर में बिल्कुल आपकी जान छूट गई। 8वें घर से निकलकर 9वें घर में, 8वें घर में बहुत ज़्यादा उसने परेशानी पैदा की हुई थी, खौफ खदशात, ये ना हो जाए वो ना हो जाए इस तरह ना हो जाए, और यहाँ तक कि माली तौर पर बहुत चीज़ें आपके खाना माल का मालिक है जो 9वें घर में आला, बिल्कुल बैरून मुल्क से आपको कोई कॉल आ सकती है, आपका कोई सफ़र भी पड़ सकता है, और यहाँ तक कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो उनसे आपको आपका नसीब, आपका भाग्य और आपकी माली मसीहत, माली मामला जो उनसे हैं वो बिल्कुल आपस में जो उनसे वो अटैच हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरी होगी। खाना माल पे बाकायदा मुश्तरी भी है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, इनको ज़ाया मत करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको भी जो सा यही मशवरा दूंगा, किसी प्रॉपर्टी पे जो सा इन्वेस्ट पैसे करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अपनी जो सी कुछ सेविंग के मामला में जो सा बहुत ज़्यादा आपको पिछले साल सवा साल से जो प्रॉब्लम थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। मंगल 9 में सफ़र आपको पड़ सकता है, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा जो उनसे अल्कोहल से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा पाशिश वाले। हाँ बिल्कुल, आपने ड्रंक वगैरह या कुछ ऐसा अल्कोहल वाली और तंबाकू नोशी वाली चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। ये अगर अल्कोहल के नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मरीज़ का अपने 8वें घर में बिल्कुल फ़ायदा देगा, यहाँ पर आकर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अपने घर का है मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल के मंगल मैं एक बात आपको कहूँ, आप बाकायदा घी वाली रोटी और उस पर बाकायदा गुड़ रख के जो है ना वो किसी फ़कीर को दें, वो सब बेहतर है। अल्लाह के नाम का दें, ये सब के लिए है, ये नहीं है किसी ख़ास हाउस के लिए है या किसी एक के लिए है, बिल्कुल आप दें। और दूसरा सूरह फातिहा ये आप जो है 41 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है आपने, ये बिल्कुल नहीं भूलना। और मंगल के दिन बिल्कुल पाक साफ़ होकर गुस्ल करके अपना जो है 41 दफ़ा जब आप घर से निकलें तो सूरह फातिहा पढ़ के निकले, बल्कि तो रोज़ पढ़नी है लेकिन मंगल के दिन। और मंगल के दिन में कुछ बादाम आपने अपने हाथ में पकड़ने हैं, सुर्ख रुमाल अगर अपनी जेब में रख सकते हैं वो रख लें, वरना बादाम जो उनसे हैं कुछ अपनी मुट्ठी में वो आपने सूरह फातिहा पढ़ते हुए किसी फ़कीर को देने हैं। बाकी मालिक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और चलते चलते मैं कह दूँ बिल्कुल ये आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत से अकेले निकले थे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत से जो उनसे काफ़िला एक कारवां बन गया। बिल्कुल 50,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये सब आपकी मोहब्बत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है। और सिर्फ 150-200 मेरा ख्याल है इतने रह गए हैं सब्सक्राइबर, तो उसके बाद 50,000 के जो उनसे हम बाकायदा पहुँच जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मालिक बेहतर करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बाकी जो भी मामला हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप फ़ोन करके बाकायदा पूछ सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। तो बाकी मालिक बेहतर करेगा। अपना इंशाअल्लाह ताला आज इतना ही। खुदा हाफिज़।